जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए झारखंड का पेपर एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। और अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही एग्जाम में झारखंड का पेपर अनिवार्य है। और आज का जो 9 बजे का क्लास है वो नहीं हो पाएगा, तो 9 बजे का नागपुरी का क्लास के लिए आप लोग वेट मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, विभूति एवं प्रमुख व्यक्ति या फिर व्यक्तित्व तो पर्सनालिटी होता है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बिरसा मुंडा तक कर चुके हैं, तो आज हम लोग गंगा नारायण सिंह से शुरू करेंगे। गंगा नारायण सिंह से शुरू करते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा तक हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, गंगा नारायण सिंह ने किस वर्ष भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया? गंगा नारायण सिंह किस वर्ष भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो ये किए थे 1832 से 1833 में। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, अंग्रेजों ने किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी? गंगा नारायण की हंगामा का संज्ञा किस विद्रोह को दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो कौन सा विद्रोह को दिया गया था? जिस विद्रोह को गंगा नारायण किए थे, गंगा नारायण कौन सा विद्रोह किए थे? भूमिज विद्रोह किए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो गंगा नारायण किए थे 1832 से 1833 में, उसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नारायण का जन्म किस राज परिवार में हुआ था? इनका जन्म हुआ था वीरभूम के राज परिवार में। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे हुआ था? वीरभूम के राज परिवार में। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नारायण सिंह की हत्या कब की गई? गंगा नारायण सिंह की हत्या कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो गंगा नारायण सिंह की हत्या हुई थी 7 फरवरी 1833 में। कब हुई थी? 7 फरवरी 1833 में। खरसावा के जो ठाकुर थे चेतन सिंह, उनके सैनिकों के हाथों ये मारे गए थे, ठीक है। गंगा नारायण सिंह खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के हाथों मारे गए थे। कब? 7 फरवरी 1833 में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तेलंगा खरिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तेलंगा खरिया का जन्म किस स्थान में हुआ था? इनका जन्म किस स्थान में हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुमला जिला में, ठीक है। गुमला जिला के सीसे थाना के मुरमू गांव में हुआ था। मुरमू गांव से नहीं लेना है, मुरमू कहाँ पे हो गया? रांची जिला में, रातू ब्लॉक में आता है। और गुमला जिला के सीसे थाना के मुरमू गांव में तेलंगा खरिया का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, तेलंगा खरिया का जन्म कब हुआ? तेलंगा खरिया का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1806 में। कब हुआ था? 9 सितंबर 1806 में। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, तेलंगा खरिया के पिता का क्या नाम था? तेलंगा खरिया के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम है ढूया खरिया। क्या है? ढूया खरिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तेलंगा खरिया की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था पेतो खरिया, ठीक है। माता का नाम था पेतो खरिया। पत्नी का नाम था रत्नी खरिया। पत्नी हो गई रत्नी, ठीक है, रत्नी खरिया। और इनके पुत्र हो गए जोगिया खरिया, जोगिया, ठीक है, जोगिया खरिया इनके पुत्र थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तेलंगा खरिया के संगठन का क्या नाम था? इनके संगठन का क्या नाम था? इनका संगठन था जूरी पंचायत। ऑप्शन नंबर सी, कौन था? जूरी पंचायत। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, तेलंगा खरिया की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 22 अप्रैल 1880 में। इस बुक के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में 23 अप्रैल देखने को मिलता है, ठीक है, 23 अप्रैल, ठीक है। तो आप ये कंफर्म हो लेना कि 22 अप्रैल होगा या फिर 23 अप्रैल होगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारा बुक है, बुक को ही हम ऑथेंटिक मान के चलते हैं। अब किसी बुक में 22 अप्रैल है, किसी बुक में 23 अप्रैल है, तो आप समझ लो कि 22 अप्रैल होगा या फिर 23 अप्रैल होगा,
कौन होगा वो आप थोड़ा सा पता करना, ठीक है। और इनकी मृत्यु किसके द्वारा की गई थी, तो बोधन सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। कौन, बोधन सिंह। नेक्स्ट आते हैं, तेलंगा खरिया के शहीद स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तेलंगा खरिया के शहीद स्थल को कौन सा नाम से जाना जाता है। इनका शहीद स्थल को ना जाना जाता है तेलंगा तोपा टार, ठीक है। तेलंगा तोपा टार, ठीक है। तोपा, तोरपा एक प्लेस है ना खूंटी में, तो यहाँ पे तोपा है। सिद्धू कानू आते हैं, ठीक है। सिद्धू कानू का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिद्धू कानू का जन्म कहाँ हुआ था। कानू का जन्म कहाँ हुआ था, भगनाडी में हुआ था, ठीक है। यहाँ बोगनाडी लिखा हुआ है, भगनाडी होता है, ठीक है, भगनाडी होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिद्धू कानू के 2 भाइयों का नाम क्या था। सिद्धू कानू और कौन थे, चांद भैरव, ठीक है। सिद्धू कानू चांद भैरव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सिद्धू कानू के पिता का क्या नाम था। सिद्धू कानू के पिता का नाम क्या था। इनके पिता थे चुन्नी मांझी, कौन थे, चुन्नी मांझी। सिद्धू कानू किस जनजाति से संबंधित थे। सिद्धू कानू किस जनजाति से संबंधित थे, तो ये थे सिद्धू कानू, तो ये हो गया आपका संथाल जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति से थे। और नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हूल विद्रोह के दौरान किसे राजा चुना गया। तो हूल विद्रोह से पहले हम आएंगे संथाल विद्रोह, ठीक है। सिद्धू कानू कौन सा विद्रोह किए थे, तो ये संथाल विद्रोह किए थे, ठीक है। संथाल परगना के एरिया में संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, तो ये हम बताते हैं आपको। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था, ठीक है। 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। कौन किए थे, तो सिद्धू कानू किए थे, ये संथाल जनजाति से थे, संथाल परगना के एरिया में किए थे। संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो विद्रोह है यानी क्रांतिकारी, इसे संथाली में हूल कहा जाता है, इसलिए इसे हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 30 जून 1855 में भगनाडी में एक सभा हुआ था, जिस सभा में 400 गांव से 10,000 करीब 10,000 आदिवासी आए थे, ठीक है। 30 जून आपको याद रखना है, 30 जून, ठीक है। क्यों बता रहे हैं हम 30 जून क्यों याद रखना है, 30 जून जो है उस दिन एक बहुत बड़ा सभा हुआ था, जिसमें 400 गांव से लगभग 10,000 आदिवासी आए थे। और कहाँ पे, भगनाडी में ये सभा हुआ था। तो इस जो सभा हुआ था उसी दिन को हूल दिवस के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हूल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हूल दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हूल विद्रोह के दौरान किन्हें राजा चुना गया था। तो हूल विद्रोह में राजा चुना गया था सिद्धू को, ठीक है। सिद्धू कौन थे, राजा थे। कान्हू क्या थे, मंत्री थे, ये मंत्री थे, ठीक है। चांद क्या थे, प्रशासक थे। और भैरव क्या थे, भैरव थे सेनापति, ठीक है, सेनापति। तो ये चारों आपको याद रखने हैं कि कौन क्या थे, ठीक है। हूल विद्रोह यानी कि संथाल विद्रोह के टाइम राजा कौन थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये 4 हो गए, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। ये हो गए राजा, फिर मंत्री, फिर प्रशासक, फिर सेनापति, ठीक है। और संथाल जनजाति में 4 हेड आपको बताए थे ना, कौन कौन से, चलिए रिविजन कीजिए। किसको, मुर्मू, सोरेन एंड मरूरी। किसको यानी कि राजा, मुर्मू यानी पुजारी, सोरेन यानी सेनापति एंड मरूरी यानी कि किसान, ठीक है। ये संथाल जनजाति के 4 हद थे, हड, ठीक है, 4 हड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो सिद्धू कानू कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया, हूल विद्रोह यानी कि संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यह नारा किन्होंने दिया था। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यह नारा किन्होंने दिया था। ये नारा दिया गया था सिद्धू के द्वारा, ठीक है। सिद्धू के द्वारा नारा दिया गया था ये। और ये जो संथाल विद्रोह है, इसका उद्देश्य था आबुआ राज, ठीक है। आबुआ राज का मतलब क्या हुआ कि न्याय और धर्म का अपना राज, ठीक है। आबुआ राज का मतलब हुआ न्याय और धर्म का अपना राज, जो इस विद्रोह का उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धू कानू को कब फांसी दी गई। तो सिद्धू कानू को कब फांसी दी गई, इस बुक के अकॉर्डिंग है
26 जुलाई 1856, ठीक है, 26 जुलाई 1856 इस बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक हम और भी अदर्स बुक पढ़े हैं, बहुत सारे बुक पढ़े हैं, तो जो हमको कंक्लूजन मिला है वह है कि सिद्धू सिद्धू का डेथ हुआ था 1 दिसंबर 1855 में। कहाँ पे? बरहेत में, ठीक है। कान्हू का डेथ हुआ था इसके बाद सिद्धू के बाद चांद भैरव का डेथ हुआ था, उसके बाद लास्ट में कान्हू का हुआ था, ठीक है। तो चांद भैरव का तो डेट जिक्र नहीं किया गया है कहीं पे भी, और कान्हू का हो गया था फरवरी में। कितना फरवरी? 23 फरवरी, ठीक है, 23 फरवरी 1856 में। और कहाँ पे हुआ था? भगनाडी में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, भगनाडी, ठीक है। इनको फांसी दी गई थी इस दिन, ठीक है, इस दिन फांसी दी गई थी। तो इस बुक के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन जहाँ तक मेरा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग सिद्धू का डेथ हुआ था 1 दिसंबर 1855 में। और कहाँ पे? बरहेत में। और कान्हू का हुआ था 23 फरवरी 1856 में, भगनाडी में, ठीक है। और सिद्धू के बाद चांद भैरव, उसके बाद कान्हू का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिद्धू कान्हू को कहाँ फांसी दी गई? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बरहेत हो जाएगा, लेकिन सिद्धू को बरहेत में क्या दिया गया था? कान्हू को कहाँ पे दिया गया था? भगनाडी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड में हूल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, झारखंड में हूल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अभी बताए हैं, 30 जून को। 30 जून 1855 में एक सभा हुआ था, उस सभा के बाद से हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भागीरथ मांझी में। भागीरथ मांझी का जन्म किस जिला में हुआ था? भागीरथ मांझी कौन से जिला से हैं? तो ये गोड्डा जिला से हैं। कहाँ से हैं? गोड्डा जिला से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भागीरथ मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? इनका गांव कौन सा है? इनका गांव है तलडीहा। कौन सा गांव है? तलडीहा, ऑप्शन नंबर बी। भागीरथ मांझी का संबंध किस जनजाति से, भागीरथ मांझी का जन्म किस जनजाति से है? भागीरथ मांझी कौन से जनजाति से हुए? खैरवार जनजाति से हुए। नीलांबर पीताम्बर भी खैरवार जनजाति से थे। 4 नंबर आते हैं, भागीरथ मांझी ने किस आंदोलन को आरंभ किया था? भागीरथ मांझी का कौन सा आंदोलन हुआ? तो इनका आंदोलन कौन सा हुआ? खैरवार विद्रोह कहा जाता है इनके आंदोलन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, कौन सा आंदोलन बाद में राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध जन आंदोलन के रूप में परिणत हो गया? कौन सा आंदोलन था जो बाद में राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध जन आंदोलन के रूप में परिणत हो गया? तो यह है खैरवार विद्रोह, ठीक है। कौन सा विद्रोह था? खैरवार विद्रोह। और इसे अहिंसात्मक संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1874 में, ठीक है। खैरवार विद्रोह कब हुआ था? 1874 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भागीरथ मांझी के द्वारा, ठीक है। और इसे अहिंसात्मक संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भागीरथ मांझी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 1879 में, ठीक है, 1879 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। भागीरथ मांझी को किस और नाम से जाना जाता है? भागीरथ मांझी को किस नाम से जानते हैं? बाबा जी के नाम से, ठीक है। क्या कहते हैं? बाबा जी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं जतरा भगत। जतरा भगत का जन्म किस जिला में हुआ है? तो ये गुमला में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? गुमला में। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, जतरा भगत का जन्म किस प्रखंड में हुआ है? इनका जन्म किस प्रखंड में हुआ था? गुमला का कौन सा प्रखंड? तो विष्णुपुर प्रखंड हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, जतरा भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका गांव हो गया चिंगारी नवाटोली, ठीक है। चिंगारी नवाटोली, विष्णुपुर का चिंगारी नवाटोली में जतरा भगत का जन्म हुआ था। कहाँ पे? गुमला जिला में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था?
जत्रा भगत का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888, ठीक है, 1888, 2 अक्टूबर 1888। देखिए इसको कैसे याद रखना है जत्रा भगत वाला। जत्रा भगत जो आंदोलन किए थे, टाना भगत आंदोलन, ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन कैसा था, गांधी जी के जैसा अहिंसात्मक था, ठीक है। गांधी जी के जैसा अहिंसात्मक आंदोलन कौन किए थे, जत्रा भगत किए थे, टाना भगत आंदोलन के नाम से। तो जत्रा भगत का जन्म भी 2 ही अक्टूबर को हुआ है, जब गांधी जी का हुआ है। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर याद रखना है, बहुत आसान है, और 1888, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जत्रा भगत के पिता का नाम क्या था। जत्रा भगत के पिता का नाम था कोहड़ा भगत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोहड़ा भगत। जत्रा भगत का संबंध किस जिला जनजाति से है। जत्रा भगत का जन्म कौन से जनजाति से है। तो हम आपको जत्रा कीवर्ड बताए हैं। जत्रा कीवर्ड कौन जनजाति का है। जत्रा जो वर्ड है ये कीवर्ड है, किस जनजाति के लिए है। जो जत्रा का लोक नृत्य है, लोक गीत है, ठीक है, तो ये उरांव जनजाति के लिए है, ठीक है। जत्रा मेला भी लगता है उरांव जनजाति में। जत्रा का उरांव जनजाति में मेला को भी जत्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा जनजाति का है, उरांव जनजाति का, यानी कि जत्रा भगत कौन सी जनजाति से, उरांव जनजाति से है। कुछ जनजाति का जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स आपको पता होगा, तो आप कौन से जनजाति से ये अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जत्रा भगत की माँ का नाम क्या था। इनकी माँ का नाम था लिवरी देव भगत, ठीक है, लिवरी भगत, ठीक है। इनके पिता का नाम है कोहरा भगत और माता का नाम है लिवरी भगत। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो टाना भगत का आंदोलन का शुरुआत किए थे जत्रा भगत, ठीक है, कौन किए थे, जत्रा भगत। इनकी मृत्यु के बाद भी ये आंदोलन कंटिन्यू था। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। टाना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। तो टाना भगत के जो भी क्रांतिकारी हुए, ठीक है, तो इन्होंने कब भाग लिए थे, टाना भगत भाग लिए थे किस अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गया अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। कब सरकार द्वारा टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम पारित किया गया था। सरकार के द्वारा कब टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम पारित किया गया था। तो आज़ादी के 1 साल बाद, यानी कि 1948 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। जत्रा भगत की मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनका मृत्यु हो गया था 1916 में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1916 में जत्रा भगत का मृत्यु हो गया था। उसके बाद भी टाना भगत आंदोलन कंटिन्यू चला था, ठीक है, और उन्होंने गांधी जी के समर्थन में अहिंसात्मक आंदोलन चलता रहा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पांडे गणपत राय, ठीक है। पांडे गणपत राय कौन से आंदोलन से संबंधित है, ये बताइए तुम, कौन से आंदोलन से संबंधित है। 1857 का विद्रोह से है, ठीक है, 1857 का विद्रोह से है। पांडे गणपत राय किसके दीवान थे। तो विश्वनाथ साधु के थे, ठीक है, वही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पांडे गणपत राय का जन्म किस जिला में हुआ। पांडे गणपत राय का जन्म किस जिला में हुआ। ये लोहरदगा जिला से थे, ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा जिला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पांडे गणपत राय का जन्म किस गांव में हुआ था। इनके गांव का नाम क्या है, लोहरदगा जिला में भौरा गांव में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। पांडे गणपत राय का जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1809 में, ठीक है, 17 जनवरी 1809 में। पांडे गणपत राय छोटा नागपुर के किस दीवान के भतीजे थे। छोटा नागपुर के कौन दीवान थे, इसकी छोटा नागपुर के दीवान कौन थे जिनके भतीजे थे पांडे गणपत राय। तो ये थे सदाशिव राय। सदाशिव राय क्या थे, छोटा नागपुर के दीवान थे, और इनके भतीजे थे पांडे गणपत राय, जो कहाँ से थे, लोहरदगा से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांडे गणपत राय के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था राम किशुन राय। यहाँ पे राम कुशिन लिख दिया है यहाँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, राम किशुन, ठीक है,
राम किशुन होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, पांडे गणपत राय की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था सुगंधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या था, सुगंधा। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, पांडे गणपत राय किनके दीवान थे? पांडे गणपत राय किनके दीवान थे? अभी हम बताए थे जस्ट स्टार्टिंग में, विश्वनाथ सहदेव के थे। ऑप्शन में यहाँ पे सी दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा, सहदेव होगा, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे, ठीक है। पांडे गणपत राय किसके दीवान थे? विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे, ठीक है। विश्वनाथ सहदेव कौन हुए? तो ये भी 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे और इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछे कि मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी? तो विश्वनाथ सहदेव किए थे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक विश्वनाथ सहदेव ही है, ठीक है, जिससे हम लोग कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पांडे गणपत राय 1857 के झारखंड के विद्रोह का क्या था? पांडे गणपत राय जो थे वो 1857 के विद्रोह में क्या थे? क्या थे ये? सेना नायक थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पांडे गणपत राय और शेख भिखारी दोनों ही सेना नायक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, पांडे गणपत राय को कब फांसी दी गई? इन्हें कब फांसी दी गई? इन्हें फांसी दी गई थी 21 अप्रैल को, ठीक है, और इनके जिनके दीवान थे यानी कि विश्वनाथ साधे को फांसी दी गई थी 8 जनवरी को, सॉरी हाँ 8 जनवरी, ठीक है, 8 जनवरी 1858। 8 जनवरी नहीं होगा, 8 अप्रैल होगा, ठीक है, सॉरी 8 अप्रैल, ठीक है। देखिए 8 अप्रैल को सबसे पहले विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया गया था और उसके कुछ दिन बाद 21 अप्रैल को किनको फांसी दिया गया था? पांडे गणपत राय को। कहाँ पे? रांची जिला जो स्कूल है, शहीद चौक है, शहीद चौक इसीलिए नाम से जाना भी जाता है, तो रांची जिला में है। कहाँ पे? रांची जिला में। कौन से पेड़ के नीचे? कदम के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पांडे गणपत राय को किस ब्रिज पर फांसी दी गई थी? तो ये कदम का पेड़ पे, ठीक है। अगर आप रांची जिला में जाएंगे शहीद चौक पे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्मृति के रूप में वो चबूतरा बनाया गया है। पांडे गणपत राय को कहाँ फांसी दी गई थी? तो रांची में दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी रांची जिला के नाम से रांची जिला स्कूल वहाँ पे है, ठीक है, रांची में रांची जिला स्कूल है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, यानी कि जिनके दीवान है कौन? पांडे गणपत राय। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।